मित्रों, इंसान सपने देखता है और अपने पुरुषार्थ द्वारा उस सपने को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है। अच्छी शिक्षा के सपने, अच्छी नौकरी, करियर, जॉब के सपने, अच्छे विवाहित जीवन के सपने, अपना मकान, अपना दुकान, अपना व्यापार, धन दौलत के सपने। कई बार उसके सपने पूरे होते हैं और कई बार उसके सपने पूरे नहीं होते हैं। वह दुखी होता है और भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों? लोग उसे दिलासा देते हैं, हम भी कहते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अगर कोई काम पूरा नहीं हो पाता, कुछ अचीवमेंट पूरा नहीं हो पाता, तो यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। मित्रों, यह एक सच्चाई है। यह कथन केवल एक मिथ्या कथन नहीं है, यह एक वास्तविक कथन है। अगर इसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें तो हम अपने बहुत सारे तनाव से, अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। हम इससे बच सकते हैं, हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और सफलता के लिए पुनः प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं अरुण राव और मेरे चैनल जीवन सूत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे, क्यों यह कहते हैं हम कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। इसमें हम यह जानेंगे कि यह कथन किस प्रकार सत्य है, तर्क के द्वारा इसे समझेंगे। इस कथन का अपने व्यवहारिक जीवन में हम कैसे पालन करें, इसको अभ्यास के द्वारा हम कैसे अपने जीवन में उतारें, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और लगातार देखते रहिए। ये हमारा आज का वीडियो। मित्रों, एक बार एक भक्त ने मंदिर में भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप खड़े खड़े थक जाते होंगे, तो एक दिन आप विचरण करके आइए और मैं एक दिन यहाँ पर खड़ा हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक शर्त है। भक्त ने कहा क्या प्रभु? तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर केवल चुपचाप खड़े रहना है, केवल देखते रहना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। तो भक्त ने कहा बिल्कुल प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और भक्त भगवान की जगह खड़ा हो गया। भगवान विचरण करने निकल गए। कुछ देर बाद एक धनाढ्य सेठ आया। उन्होंने भगवान के पास अपना फल फूल प्रसाद चढ़ाया, दक्षिणा पैसा चढ़ाया, दान चढ़ाया। उसी समय उसका बटुआ फूलवश गिर गया, उसे पता नहीं रहा, वह चला गया। कुछ देर बाद एक गरीब व्यक्ति आया। उन्होंने भगवान से अपना दुख बताया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को अन्न नहीं है। यह करके प्रार्थना वह जा ही रहा था, तो उसे अचानक वो बटुआ मिल गया। वह खुशी खुशी उसे रख लिया और चला गया। कुछ देर बाद एक अन्य भक्त आया। वह विदेश यात्रा में बाहर जा रहा था, तो उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं विदेश यात्रा में जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल बनाए। ऐसा प्रार्थना करके वह जा ही रहा था, तो वह व्यापारी आ गया पुलिस के साथ, और पुलिस वाले से कहते हुए उसने उस यात्री को पकड़ा दिया कि इसी ने ही मेरा बटुआ रखा होगा, मेरे बाद यही आया है। उस यात्री को पुलिस पकड़ ली। तभी वह भक्त जो भगवान की जगह में खड़ा था, उसने कहा कि नहीं नहीं, बटुआ इसने नहीं, उस गरीब व्यक्ति ने रखा है, और उस गरीब व्यक्ति को पुलिस के द्वारा इसने पकड़वा दिया। शाम को जब भगवान आए तो यह भक्त जो खड़ा था, उसने कहा कि हे प्रभु, आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, और अपना पूरा वृत्तांत भगवान को सुनाया। यह वृत्तांत सुनकर भगवान ने कहा नहीं भक्त, तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। तो भक्त ने आश्चर्यचकित होकर कहा कैसे प्रभु? तो भगवान ने कहा कि वह जो सेठ था वह धन्य धान्य से परिपूर्ण है। उसका अगर थोड़ा सा धन गुम भी जाता, थोड़ा सा धन कहीं खो जाता, तो उसके पाप कर्म ही कटते। उस गरीब व्यक्ति को बहुत ही आवश्यकता थी धन की, उसके बच्चे भूखे थे, तो उसे वह धन की आवश्यकता थी। उसे धन मिलता तो वह कुछ दिन और सुखी से, चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। और यह जो विदेश यात्रा में यात्री जाने वाला था, उसे तुमने पुलिस से छुड़ाकर गलत किया, क्योंकि उसका प्लेन क्रैश होने वाला था, उसके हवाई जहाज की दुर्घटना होने वाली थी, उसकी पत्नी विधवा हो जाती, उसके बच्चे अनाथ हो जाने हैं। तो भक्त तुमने यह बहुत गड़बड़ कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि भगवान जो भी करते हैं
सब सोच समझ कर करते हैं। अब हम यह सोचेंगे, यह हम कहेंगे, यह हम पूछेंगे कि भगवान कैसे करते हैं, तो इसका उत्तर है मित्रों कि भगवान तो कुछ नहीं करते। जो भी करता है हमारा पूर्व का कर्म और वर्तमान का पुरुषार्थ ही करता है, जिसके बाद जो परिणाम मिलता है उसके आधार पर हम यह कहते हैं, यह कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। मित्रों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह जो कथन है यह कहाँ से आया या कहाँ से किस प्रकार से हम कह सकते हैं, किसके बेस पे कह सकते हैं, इस कथन का आधार क्या है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे मित्रों। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति का जो पूर्व जन्म का जो कर्म रहता है वही मिलके बनता है मित्रों प्रारब्ध। और ये जो प्रारब्ध बनता है, ये प्रारब्ध होता है 3 प्रकार का। पहला होता है हल्का प्रारब्ध, उसके बाद होता है मध्यम प्रारब्ध और उसके बाद होता है तर तीव्र प्रारब्ध। इसे हम अगर इस कथन को समझना है तो हमें अपने प्रारब्ध जो बने हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म से, ये एक हो गया। और दूसरा भाग हुआ इसका हमारा वर्तमान का जो कर्म है, हमारा जो वर्तमान का प्रयास है, पुरुषार्थ है, वह यह दोनों मिलकर जब आता है और उसके बाद जो कार्य होता है, परिणाम निकलता है, उसी पे ही ये डिपेंड करता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। उसे मैं इस प्रकार आपको समझाता हूँ मित्रों कि जो हल्का प्रारब्ध होता है वह क्या होता है। हल्का प्रारब्ध वो होता है जो व्यक्ति के थोड़े प्रयासों से, चाहे वो पुरुषार्थ करे, चाहे वो पूजा पाठ करे, चाहे अच्छे कर्म करे, उससे कट जाता है। जैसे कि भाई किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, अच्छी नौकरी लगनी है, ये उसका एक हल्का प्रारब्ध है। वह पुरुषार्थ करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, एग्जाम देता है, उसे नौकरी मिल जाती है, यह उसके भाग्य में था, यह हो गया उसका प्रारब्ध। अब होता है उससे थोड़ा ऊंचा या बड़ा कहे मध्यम प्रारब्ध। इसमें यह है कि उस व्यक्ति को जो नौकरी लगनी थी वह ऊंचे ग्रेड की लगनी थी, उससे क्लर्क के बजाय मान लीजिए ऑफिसर की नौकरी लगनी थी। अब वह प्रयास करता है, एग्जाम में फेल हो जाता है, वह पुनः मोटिवेट होकर प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, 2-3 प्रयासों में वह एग्जाम क्लियर कर लेता है और वह नौकरी अचीव कर लेता है। यह हुआ उसका मध्यम प्रारब्ध। तो ये जो 2 प्रारब्ध है मित्रों, हल्का और मध्यम, ये पुरुषार्थ से बदले जा सकते हैं। यही पर आपको समझना है कि ये जो कथन है वह निराशावादी नहीं है, यह कथन है वह नकारात्मक नहीं है, यह आलसी लोगों के लिए नहीं है कि बस बोल के छोड़ दिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ मत करो। नहीं मित्रों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको करना है, आपको कर्म करना है। पूर्व जन्म का तो जो कर्म होकर प्रारब्ध हुआ है वो अलग रहेगा आपका। आपको अभी वर्तमान में पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हैं, वो आपको करना है। यहाँ पर जो हल्का और मध्यम जो प्रारब्ध है और आपका जो वर्तमान पुरुषार्थ है वह मिलके आपको वह चीज अचीव कराएगा, नौकरी, जॉब, बिजनेस जो भी हो। अब हम बात करेंगे मित्रों यहाँ से तर तीव्र प्रारब्ध की। तर तीव्र प्रारब्ध वो होता है जो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, उससे वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस संसार का, कोई भी इंसान, कोई भी मानव तर तीव्र प्रारब्ध से नहीं बच सकता। इस प्रारब्ध के बाद जो परिणाम निकलता है उसी से ही यह कथन आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, जो तर तीव्र प्रारब्ध होता है जिसे हमको
भोगना ही पड़ता है, वह क्या होता है? वो हमारा ऐसा पूर्व जन्म का कर्म रहता है जो कट नहीं सकता। उसके काटने की जो विधि है, उसको काटने का जो तरीका है, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो मित्रों, अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि वह नौकरी लग गया। अब मानकर चलिए कि पहले अटेम्प्ट में भी उसका नहीं हुआ, पहले प्रारब्ध हल्के प्रारब्ध में उसे नौकरी नहीं मिली, मध्यम प्रारब्ध में भी उसे नौकरी नहीं मिली, और वह सकारात्मक प्रयास अपना जारी रखा हुआ है, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे किसी बिजनेस के लिए हो। अब वो मान लीजिए वह आईएएस की तैयारी कर रहा है और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे उसके 3 प्रयास विफल हो गए हैं, वो तीनों अटेम्प्ट उसके खत्म हो गए हैं, उसे जॉब नहीं मिली, वह निराश हो गया है। लेकिन यही पर मित्रों अब उसका चालू होता है तर तीव्र प्रारब्ध। अब उसके तर तीव्र प्रारब्ध में अगर लिखा है कि वह बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन बनने वाला है, उसके द्वारा कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, तभी ये जो हल्के और मध्यम प्रारब्ध, मतलब भगवान वो नहीं देगा जो आप चाहोगे, भगवान वो देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना, वो सिद्धांत लागू होगा। पहले 2 में आदमी क्या सोचेगा, मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरे साथ बुरा हुआ। लेकिन अगर वो वर्तमान के अच्छे कर्म, सकारात्मक कर्म और अपने जो पुरुषार्थ है वह जारी रखता है, और अगर उसके प्रारब्ध में है तीव्र प्रारब्ध में, तो वह पाएगा कोई बहुत अच्छा बिजनेस या कोई अच्छी और ऊंची सामाजिक स्थिति। ये तीव्र प्रारब्ध होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं मित्रों। जैसे आप इसको लीजिए कि किसी व्यक्ति को हल्का फुल्का कुछ उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसकी तबीयत खराब होती है, जिसे वह हल्के फुल्के दवाई से, इलाज से ठीक कर लेता है। मध्यम प्रारब्ध में होगा कि वह हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, पता लगा उसे ब्लड की आवश्यकता है, वह हॉस्पिटल में चला गया, कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से वापस आया, स्वस्थ हो गया। तो उसके ये दोनों प्रारब्ध में लिखा था कि तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटलाइज होगा और ठीक हो जाएगा। तो उसने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, डॉक्टर हॉस्पिटल की सहायता से वह स्वस्थ हो गया। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना होगा, जो उसके तीव्र प्रारब्ध में लिखा होगा, जो तीसरा प्रारब्ध हर किसी का होता है, उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट या जो न टाले जगने वाले, जो टाल नहीं सकते वाले जो हमारे कार्य होते हैं वो शामिल होते हैं। तो अगर मित्रों उसे मृत्यु तुल्य कष्ट सहना होगा, तो वह फिर हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं होगा, वह या तो मृत्यु को प्राप्त होगा या उतना कष्ट उठाएगा। यह उसका तीव्र प्रारब्ध है। तब हम फिर यहाँ पर कहते हैं उसके परिणाम देखने के बाद कि भाई उसने तो पुरुषार्थ कर लिया, नौकरी वाले ने, जॉब वाले ने जॉब के लिए पुरुषार्थ कर लिया, नहीं पाया, मान लीजिए, है ना, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था उसने पूरे डॉक्टर को दिखा दिए, सारी दवाइयाँ कर ली, मेडिकल साइंस फेल हो गया, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। उसके बाद उसका जो परिणाम निकला, चाहे वह व्यक्ति को वजन बड़ा कुछ बिजनेसमैन बना या वह व्यक्ति बीमारी से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, इस परिणाम को देखकर हम कहेंगे यहाँ पर कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में हमको इस सांसारिक लोक में तो हमको यह दुख दिखाई देगा, यह अच्छा नहीं दिखाई देगा, व्यवहारिक रूप से दिखाई देगा कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन परलौकिक संसार में, परलौकिक संसार कहने का तात्पर्य है जो हमें इस आंखों से दिखाई नहीं देता, इन आंखों से हमें जो दिखाई देता है वह भौतिक संसार दिखाई देता है, भौतिक चीजें दिखाई देती है जो हमें माया में अपने साथ बांधती है, जिसके कारण ही हम यह नहीं समझ पाते और दुख में पड़ जाते हैं कि यह जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, यह सोच सकते हैं, यह सोचते हैं। लेकिन जो परलौकिक संसार है जिसमें हमारा प्रारब्ध, हमारा पूर्व का कर्म, ब्रह्मांड, यूनिवर्स और उस ब्रह्मांड को चलाने वाला जो परमपिता परमेश्वर है, वह जो देख रहा है, वह जो कर रहा है, वो जो करता है वही सही होता है। तो यह हम जब समझते हैं मित्रों, यह हम जब जानते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो जो करता है हर किसी के लिए अच्छा ही करता है। बस शर्त यही है कि हम वर्तमान में कुछ भी गलत कार्य न करें,
हम वर्तमान में नकारात्मक न सोचिए। अब हम वर्तमान में कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे कर्म ही दुष्कर्म है, तो क्या फिर हम नहीं बोल सकते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई आदमी शराब पी रहा है और गलत कार्य कर रहा है, तो यह नहीं बोलेंगे हम कि जो हुआ अच्छा हुआ, यह जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो व्यक्ति है, जो मानव है, वह जो वर्तमान जो कर्म कर रहा है वह कर्म सकारात्मक हो, वह कर्म ईश्वर के लिए हो, वह कर्म समाज के लिए हो, तब ही हम कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह अच्छे के लिए होगा। क्यों? क्योंकि वह तो अभी वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहा है। इसी बल पे हम बोल सकते हैं मित्रों कि जो होगा अच्छा ही होगा। अब मित्रों हम बात करते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं आती है। भाई हमारा विवाह होता है, कभी विवाह अच्छा चलता है, कभी तलाक हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में प्यार होता है, कभी प्यार विवाह में बदल जाता है, कभी ब्रेकअप हो जाता है। भाई हर व्यक्ति जो है वह भगवान से कुछ ना कुछ अपने लिए मांगता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है, कभी नहीं होती है। तो मैं भी कहना चाहूँगा मित्रों कि अगर आपका विवाह हुआ है, आप वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है, कहीं से लगता है आप कि आप फंस गए हैं, पति दुखी है, पत्नी दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए, क्योंकि जो हुआ है आपका विवाह वह अच्छे के लिए हुआ है, वह अच्छा हुआ है। इससे बुरा कुछ हो सकता था, आपका विवाह ही नहीं होता या और भी वैवाहिक जीवन में बुरी स्थिति हो सकती थी। ये भी आप ध्यान रखिए। बस आप इतना करिए कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वह सकारात्मक कर्म करिए, सकारात्मक सोच रखिए, ईश्वर के अधीन रहिए, तो आपका जो भविष्य होगा वह अच्छे के लिए होगा। सारे तनाव खत्म हो जाएंगे, आपको किसी सत्ता के अधीन रहना पड़ेगा। यह जो वाक्य है, जो कथन है, वो बगैर किसी सत्ता के, ईश्वरीय सत्ता के अधीन रहे बगैर पूर्ण नहीं है। क्योंकि भाई कौन करेगा, कौन कर रहा है जो अच्छा हो रहा है, यह तो समझने की बात है ना। तो आप जब तक किसी को सामने दे रखेंगे कि भाई मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो जो करेगा अच्छा करेगा, तभी आप इस कथन को व्यवहारिक जीवन में पालन कर पाएंगे। अगर मित्रों कहीं विवाह में बाधा आती है, विवाह होने के बाद परेशानी आती है, विवाह विच्छेद हो जाता है, तो भी आप इसे सकारात्मक नजरिए से देखिए कि भाई होगा आप लोग का जो प्रारंभिक आप लोग का इस जन्म में इतना ही साथ होगा। अब यहाँ से आप लोग के रास्ते अलग अलग है, क्या पता दूसरे के एक पक्ष के साथ और अच्छा होने वाला है, दूसरे के साथ भी और कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए आप लोग अलग हुए या ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो इसलिए जो हुआ और जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब इसको व्यापार में भी लीजिए, कहीं आपको हानि होती है, कहीं कुछ आपको व्यापार में दिक्कत होती है, तो इसे सकारात्मक नजरिए से लीजिए कि जो भी हुआ मुझे प्रेरणा देने के लिए हुआ, मैं अब अच्छे से व्यापार करूंगा, समझदारी से व्यापार करूंगा। इससे जो मैं सीखा हूँ उस ज्ञान को अब मैं अब व्यापार में आगे इसको उतारूंगा और उसके उतार के मैं अपने व्यापार को और आगे ले जाऊंगा, बिजनेस को आगे ले जाऊंगा। अगर मित्रों जो आजकल चल रहा है छोटी छोटी बात पर प्यार और ब्रेकअप जो है, ये हमारे नवयुवतियों की वर्तमान समस्या है। इसमें भी अगर ऐसा होता है, बहुत ही जो हमारे युवक युवतियाँ हैं वो डिप्रेशन में चले जाती है, बात को समझते नहीं है। लेकिन मित्रों यह भी जो होता है और जो हो रहा है वो आपके भलाई के लिए ही हो रहा है। किसी से आपको प्रेम हुआ, ब्रेकअप हो गया, वही आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा था उसके साथ विवाह होना। क्यों? आपके फ्यूचर के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए, क्या पता कोई अच्छा लड़का, कोई अच्छी लड़की आपके लिए इंतजार कर रही हो, भगवान ने सोच के रखा हो। क्योंकि मित्रों हम तो पहले ही बता चुके हैं कि भगवान वो नहीं करते जो आप चाहते हैं, भगवान वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। बस इसको समझना पड़ता है, उस समय परिस्थिति में समझना पड़ता है। तो वो आप तब समझेंगे जब आप डेली रूटीन में सकारात्मक कार्य करेंगे, आप रोज ईश्वर की आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, समाज सेवा करेंगे। इस प्रकार जब आप अपने आसपास का वातावरण पूरा सकारात्मक बनाएंगे, तब वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वही पॉजिटिव एनर्जी ही उस चीज को यहाँ पर खींचेगी। यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और भविष्य में जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि आप तो अपने चारों तरफ अच्छाई का वातावरण बनाकर रखे हुए हैं। इसलिए मित्रों आप किसी भी समस्या में, कभी भी कुछ भी जीवन में दुख आ जाए, इसे सकारात्मक तरीके से देखिए कि भगवान ईश्वर जो कर रहा है वो मेरे भलाई के लिए कर रहा है। अगर मेरे हित में वो नहीं है तो वो मुझे नहीं दे रहा है। क्योंकि
कि मित्रों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो माता होती है वो बच्चे को उसकी हर मनपसंद चीज नहीं देती है, कुछ चीज देती है, कुछ चीज नहीं देती है। और माता जानती है कि बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, वो बच्चा नहीं जानता। बच्चा तो हर चीज छोटे मोटे कोई भी खिलौने को मांगने के लिए रोता है, लेकिन माता को पता रहता है कि इससे उसका अहित होगा, इसलिए उसे वह चीज नहीं देती है। बस यही जो सिद्धांत है वह इस कथन के लिए कार्य करता है कि ईश्वर वही चीज हमें देते हैं जो हमारे हित में होता है। इसको आपको आत्मसात करने का आपको अभ्यास करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि आप सकारात्मक वातावरण अपने चारों ओर बनाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं और व्यवहारिक जीवन में उतार कर अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार यह कथन कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, यह हम अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। और ये कैसे कथन यह सत्य है, यह कैसे हमारे जीवन में लागू होता है और इसे किस अभ्यास से हम लागू कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार हम पुनः वापस मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय श्री राम।